Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope by now you have finished the bridging activity with your teacher. Very good. So, my dear students, today we are going to talk about the heroes of Pakistan. Last lecture में हमने जितने भी प्रोविंसेस हैं उन्होंने किस तरीके से पाकिस्तान को बनाने में वहाँ के लोगों ने मदद की, हमने वो बात की. लेकिन आज हम पाकिस्तान के कुछ नेशनल हीरोज जो हैं उनके बारे में बात करेंगे, जिनमें से सैयद अहमद खान, बेगम राना लियाकत अली एंड बेगम जहां आरा शाह नवाज शामिल हैं. सो हु इज़ अ हीरो बेसिकली? एक हीरो वो शख्स होता है जिसका एक विजन होता है, जो कि फ्यूचर को बेटर तरीके से देख सकता है और लोगों को भी बताता है कि अगर अभी हमने फैसला ना किया तो हमारे लिए आगे चल के मुश्किल हो जाएगी. सो ही हैज़ अ विजन. देन अ नेशनल हीरो ऑल्सो हैज़ करेज, यानी कि गलत बात को गलत कहें, सही बात को सही कहें. एंड नेशनल हीरोज दे ऑलवेज शो ब्रेवरी, दे स्टैंड अप फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल एंड दे ऑल्सो गिव स्ट्रेंथ एंड काइंडनेस टू द पीपल. दे आर सेल्फलेस, ये अपने बारे में नहीं सोचते बल्कि ये लोगों के बारे में सोचते हैं. दे डेडिकेट देयर लाइव्स टू हेल्प देयर नेशन ग्रो एंड इंश्योर दैट एवरीवन हैज़ अ वॉइस टू चांस टू सक्सीड. सबसे पहले हमारे नेशनल हीरो आ जाते हैं सैयद अहमद खान, जिनको फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन भी कहा जाता है. तो माय डियर स्टूडेंट्स, सैयद अहमद खान को फादर ऑफ मॉडर्न एजुकेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन की स्प्रेड करने में मुसलमानों को बहुत ज़्यादा उनका साथ दिया था और उनको आमादा किया था दैट लर्न एंड गो फॉर एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन हासिल करें ताकि आप हिंदुओं और अंग्रेज़ों के बराबर आ सकें. सो ही वॉज बॉर्न इन 1817. And Sayyid Ahmad Khan realized that the only way to empower Muslims is to give them modern education. इनका ये भी मानना था कि अंग्रेज़ों और मुसलमानों के दरमियान जो गैप है उसको फिल होना चाहिए. So his three main policies were dedication to modern education, staying focused on learning, and loyalty to the cause of the progress. इन्होंने अलीगढ़ मूवमेंट का भी आगाज़ किया. अलीगढ़ मूवमेंट में इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स जो हैं मॉडर्न स्कूल्स का आगाज़ किया और इन स्कूल्स के अंदर ना सिर्फ मॉडर्न एजुकेशन दी जाती थी बल्कि बच्चों को मदरसे की तालीम भी दी जाती थी. सो ही फाउंडेड स्कूल्स इन मुरादाबाद एंड गाजीपुर इन 1863 टू टीच साइंस एंड रिलीजन टुगेदर. Then he made Muhammad Anglo Oriental College in 1875, which became Aligarh Muslim University later on. साइंटिफिक सोसाइटी का भी इन्होंने आगाज़ किया एंड ही ट्रांसलेटेड ग्रेट साइंटिफिक बुक्स इनटू उर्दू सो दैट एवरीवन कुड लर्न मॉडर्न आइडियाज़ इन देयर ओन लैंग्वेज. देन कम्स बेगम राना लियाकत अली खान. शी was a pioneer for the rights. इन्होंने बहुत ज़्यादा ख़वातीन के राइट्स के लिए आवाज़ उठाई एंड बेगम राना was the major more than just the first lady, क्योंकि ये जो हैं वो लियाकत अली खान की मिसेस थी एंड लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान. सो दैट मेड हर द फर्स्ट लेडी. सो शी वाज नॉट जस्ट अ फर्स्ट लेडी, शी वाज अ ब्रिलियंट इकोनॉमिस्ट एंड डेडिकेटेड सोशल वर्कर. एंड ड्यूरिंग द पार्टीशन इन 1947 शी पर्सनली organized relief work for refugees, setting up medical camps and providing food and shelter to thousands of the families. And she famously said that the women must work shoulder to shoulder with men to build a strong nation. इनकी लेगेसी क्या है कि इन्होंने ऑल पाकिस्तान वुमेन एसोसिएशन जो है इसका आगाज़ किया. ये एक ऐसी एसोसिएशन थी जहां पर ख़वातीन को जॉब्स दी जाती थी, इनको एजुकेट किया जाता था, इनको एम्पावर किया जाता था. शी वॉज ऑल्सो द फर्स्ट फीमेल एम्बेसडर. शी रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान एज एन एम्बेसडर टू द नेदरलैंड्स एंड इटली. First female governor. She served as the governor of Sindh, breaking the glass ceiling for women in politics. यानी कि ये पहली वो खातून थी जो कि पाकिस्तान में एक गवर्नर बनी. ये ब्रेक किया इन्होंने, मोनोटनी इस चीज़ को ब्रेक कर दिया कि जो है सिर्फ ख़वातीन, सिर्फ मर्द हजरात जो है वो गवर्नमेंट के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं. Then she also got UN Human Rights Prize in 1978. She became the first Muslim woman to receive this prestigious international award. Now comes the Begum Jahan Ara Shah Nawaz. She was the voice of the women's rights. और इन्होंने she was a brilliant author, politician भी थी and इन्होंने ख़वातीन के लिए, सब कॉन्टिनेंट की ख़वातीन के राइट्स के लिए बहुत ज़्यादा काम किया. And she was the first woman to become a member of All India Muslim League. And she also represented the voices of millions of women around in the Round Table Conference in London.
इन्होंने एक मेजर रोल प्ले किया इन पासिंग द लॉज जिसमें अलाउ किया गया विमेन को टू इनहेरिट प्रॉपर्टी एंड ऑल्सो इंश्योर्ड देयर फाइनेंशियल सेफ्टी. तो माय डियर स्टूडेंट्स, ब्रेकिंग द बैरियर्स खवातीन के लिए जो है इन्होंने बहुत सारा काम किया. राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी प्रेजेंट किया पाकिस्तान को, और शी वाज सेक्रेटरी टू एजुकेशन ऑल्सो. और शरीयत एक्ट 1940 में सक्सेसफुली फॉट फॉर द राइट्स ऑफ द वुमेन टू इनहेरिट एग्रीकल्चरल लैंड. So my dear students, if you have any question, you can ask your teacher, but your teacher is going to pause the video here और वो बच्चों से पूछें that why was education his main focus? क्या सर सैयद अहमद खान ने क्यों इतना ज़्यादा education पे focus किया? Then Begum Rana, how did she help women after 1947? Then Begum Jahan Ara, what political barriers did she break? Pause the video and answer these questions. Very good. So my dear students, I hope now you know about these national heroes. And this was a little respect, way to show respect towards them. And I'll see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much. Allah Hafiz.